परम पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न ये है कि जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म के बारे में जानती ही नहीं है। अगर मतलब हम उन्हें बताने की कोशिश भी करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें ही गलत ठहरा देती हैं। अभी परसों ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे स्कूल में मैं और मेरे दोस्त हिंदू धर्म के ऊपर एक चर्चा कर रहे थे कुछ विषयों को लेकर। तो उसमें कुछ ऐसी बात हुई जिस पर बहस होने लगी। तो मैं आपकी कथा रोजाना सुनती हूँ, हमारे घर में रोज सुबह आपकी कथा चलती है। तो उससे मुझे जितना ज्ञान मिला है और मेरे माता पिता ने जितना मुझे सिखाया है, उस समझ से जब मैंने उस आधार पर उत्तर देने की कोशिश की तो मेरे दोस्तों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया और मुझे गलत साबित कर दिया कि तुम हिंदू धर्म को लेकर कट्टर हो और तुम्हारे मन में जो ये सोच है ना, ये भरी गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्या चर्चा थी, क्या बात कर रहे थे आपके दोस्त? गुरुजी, वो बात ऐसी थी कि एक तो साईं बाबा का प्रसंग आया था, उसमें बोल रहे थे कि जो साईं बाबा हैं वो भगवान है। मैंने बोला कि मैंने कथा में ये सुना है कि जो साईं बाबा थे वो फकीर थे और फकीर मुसलमानों में होते हैं। आपने बताया हिंदू में तो साधु संत होते हैं। तो मैंने बोला कि फकीर तो शब्द ही मुसलमान है, तो साईं बाबा भी मुसलमान ही थे, क्योंकि साईं शब्द भी आपने बताया कि मुसलमान है। लेकिन वो सब मतलब उल्टा मेरे ऊपर चढ़ गए कि मतलब तुम तो हिंदू मुस्लिम में भेद करती हो, ये है वो है। मतलब मैंने इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो 6-7 जने थे और मैं अकेली थी। मैं किस किस को कैसे जवाब दे पाती? कोई बात नहीं, शेर अकेले ही होता है, गीदड़ की झुंड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो। झुंड में गीदड़ होते हैं, शेर झुंड में नहीं होता। आप अपनी जगह सही हो। देखिए, बात ऐसी है कि संतों के रूप में हम सबका सम्मान करें, पर भगवान के रूप में नहीं। भगवान एक हैं, आपको ये बोलना चाहिए। आप उनसे ये नहीं बोले कि भगवान कितने हैं। आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कितने भगवान मानते हैं? जी गुरुजी, भगवान तो एक ही है। नहीं, उनसे आपने नहीं पूछा? नहीं, उनसे ये सवाल मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको सवाल क्या है? कांटे को कांटा निकालता है, जहर को जहर काटता है, सवाल को सवाल ही काटेगा। सवाल को उत्तर नहीं काटता, सवाल को ये तरीका है। जब कोई आपसे सवाल करे कि कोई, जैसा आपने नाम लिया कि क्या वो भगवान है, तो आप उनसे ये पूछना कि ये पहले ये बताओ कि आप कितने भगवान के बारे में जानते हैं, कितने भगवान मानते हैं। तो वो बताएंगे, वो उनको ज्ञान होगा तो वो ये बताएंगे कि भगवान एक है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो 17 भगवान बताएंगे। समझ लेना कि अज्ञानी है। जो 17 भगवान बताए वो अज्ञानी, और जो एक माने एक ईश्वर में वो ज्ञानी। 17 है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। फिर आपको ये बोलना था कि जब भगवान एक है तो उनसे फिर सवाल करना था कि तुम्हारे बाप कितने हैं। वो बताते कि बाप एक है, तो आप पूछना, फिर सवाल करते क्या 2 बाप हो सकते हैं? फिर वो बताते नहीं, 2 बाप नहीं हो सकते। तो फिर आपको कहना था जैसे 2 बाप नहीं हो सकते ऐसे 2 भगवान नहीं हो सकते। जी गुरुजी, और मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर के लोग मतलब उनकी सोच आजकल ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में इन चीजों को भरा जा रहा है। तुम्हारे अपने कोई सिद्धांत नहीं है हिंदू धर्म को लेकर, तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सिखाई जा रही हैं और वो चीजें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दिमाग में भर रही हैं। अब गुरुजी आप ही बताइए, ज्ञान तो बच्चों को अपने माता पिता से ही मिलता है ना, और किससे मिलेगा? उनसे बोलना कि बेटा ये पूरी धरती और दुनिया में जितने मजहब पंथ और हैं वो सब सनातन संस्कृति के ज्ञान पर ही टिके हैं। यहीं से सबने ज्ञान चोरी किया है। यहाँ जो ज्ञान इतना साइंटिफिक ज्ञान है, उनसे पूछना कि आपके, आज डॉक्टर बताता है कि स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है 3 माह का हो जाए तब उसका लिंग परीक्षण होता है, लड़का है कि लड़की। तुम आज ये बात जानते हो, हमारे ऋषि मुनि ने हमारा अपना ज्ञान हजारों साल पहले ये बता चुका है। भागवत जी में लिखा, समझाओ उन मूर्खों को। अब पढ़े तो जाने, नहीं पढ़े। अब उनसे पूछना कि सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, जब नासा नहीं था 1950 के पहले, 1940 के पहले तो नासा भी नहीं था। तो जब नासा नहीं था तब क्या सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता था?
जब पढ़ता था, जब नासा नहीं जानता था, तब भी भारत के लोग जानते थे कि पंचांग में लिखा रहता था। हमारे देश में शतक पंचांग होता है, शताब्दी पंचांग, 100 साल पुराना पंचांग भी मिल जाएगा। वो पंचांग भी आज अवेलेबल है जो जब नासा नहीं था। आप गूगल में डालना कि 2050 में किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, गूगल अभी ना बता पाएगा इतने आगे का। लेकिन आप पंचांग उठाकर देखिए हमारे सनातन धर्म का, आज की डेट से 100 वर्ष आगे का पंचांग है। आज से 100 साल 2099 में किस तारीख को कितने बज के सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो आज लिख दिया गया। ये भारत का ज्ञान है। अब इन मूर्खों को समझाए कौन, जो अभी गूगल भी नहीं जानता कि 2099 किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। 99 कौन जानता है, लेकिन हमारा शताब्दी पंचांग बताएगा, और वही बताएगा जो परफेक्ट है। मतलब इतने आगे की गणित भी निकालने कोई बैठा है तो हिंदू धर्म में ये ताकत है, सनातन में ये ताकत है। ये साइंस तुम क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे? तुमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपने धर्म को पढ़ना भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। वरना आज दुनिया में हर रिसर्च आप कर रहे होते, अर्थात भारत कर रहा हो। तो उनसे बोलना कि विमान का आविष्कार किसने किया। दुनिया के किसी धर्म की पुस्तकों में विमान का जिक्र नहीं है, पर हिंदुओं के वेद पुराणों में पुष्पक विमान का जिक्र है। मतलब हम विमानों की टेक्नोलॉजी को जानते थे, इसलिए पुराणों में जिक्र है, वरना दूसरे मजहब पंथ के धर्मों के लोगों ने क्यों जिक्र नहीं किया। दूसरा, उनसे बताना कि 1885 में दलपदे जी ने विमान बनाया था। उसके पहले सतयुग में करदम जी ने विमान बनाया था, नाम था कामक विमान। और राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बना के उड़ाया। समझाओ कि राइट ब्रदर्स तो आज के हैं, हम तो पहले से। पुष्पक विमान और दलपदे जी का नाम याद करो कि दलपदे जी ने 1885 में विमान बनाया था। उसी ड्राइंग को ये लोग कॉपी किए थे। अब जानते नहीं ना भारत के इतिहास। ये तो सिकंदर को महान बताने वाले लोग हैं, जो जीता बस। ये तो भूल गए कि हमारी अपनी संस्कृति क्या है। ये झांसी की रानी को नहीं पढ़ते, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पढ़ते, आद्य शंकराचार्य जी को नहीं पढ़ते, वरना ये बहुत आगे जाते हैं। और गुरुजी एक आखिरी चीज, मुझे सबसे बड़ा झटका तो ये बात सुन के लगा, मतलब वहाँ पे कोई था जिसने बोला कि श्री रामचंद्र भगवान जो थे, उन्होंने जो 14 साल का वनवास काटा था, उसमें जब वो चित्रकूट गए थे, चित्रकूट पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ ना कोई फल ना फूल ना सब्जी कुछ नहीं है। तो जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने शिकार किया और उन्होंने उसे खाया। अब मैंने कहा इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में ऐसी बात कह दी। मूर्ख है एक नंबर की, गुदना मिले तो गोद दोन के माथे पे मूर्ख नंबर 1। रामचरितमानस पढ़ो, चित्रकूट के बारे में वहां लिखा है कि जब राम जी चित्रकूट गए तो वहां के कोल भील आए। लिखा है ये, हम अपने से नहीं बोल रहे। वहां के कोल भील आए और दोनों में फल फूल लेकर आए और राम जी को अपने हाथ से उन्होंने फल फूल दिया। राम जी ने कहा, लिखा है ये। वहीं पर ये चौपाई आई है कि जब लोग कोल भीलों ने कहा क्या ये हमें स्वीकार करेंगे, तब उन्हीं कोल भीलों में से एक ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं। अरे वहीं की चौपाई है। चित्रकूट फलों से भरा जंगल था और वहां पर नाना प्रकार के फल थे, है ना। और वहां पर लिखा है ना हम कहें ना आप कहो, कौन से बोलो मूर्खो, पढ़ा करो कुछ। और गुरुजी बस एक आखिरी बात, आज मेरे माता पिता की 24वीं सालगिरह है, तो आज हम वृंदावन आए और मैं चाहती हूँ आप उनको एक बार मुबारकबाद दे दें। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखें। गंगा यमुना की तरह, क्या शादी की सालगिरह है तो गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे। राधे राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। और बेटा आपके चरणों में खुश रहिए, प्रसन्न। बेटा आपसे कह रहे हैं ये मोर्चा बिल्कुल संभाले रहना, बच्चों को बिल्कुल अपनी तरह योग्य बनाना, उनका ज्ञान का बिल्कुल पतन करना, उनके अज्ञान का। जब ये स्कूल जाती है तो हम सुबह ही आपकी कथा लगाते हैं, काम करते करते आपकी कथा सुनती रहती है। हर माँ बाप को बच्चों को कथा सुनाना चाहिए। कथा सुनेंगे तो आप जवाब देने के लायक बनेंगे, वरना सुनते सुनते चली गई उम्र तुम्हारी। गुरुजी इसने काफी सवालों का जवाब दिया अपने स्कूल में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी कथा हमने इसको सुना के। इसलिए हम कथा में भी सवाल जवाब करते हैं। हम लोग कहते हैं महाराज जी आप कथा नहीं सुनाते। नहीं,
कथा की जरूरत नहीं है, कथा सबको याद है। अब उन सवालों की जरूरत है जो आज के युग में बच्चों को चाहिए। मैं इस बात पर गौर करते हैं आप लोग, हम यही सवाल जवाब करते रहते हैं। ये देखो बच्चों के काम की चीज है, आने वाले भारत में ये चीजों की जरूरत है, वो हम देना स्टार्ट कर चुके हैं। कथा तो सब जानते हैं कि राम जी थे, वनवास 14 साल के गए, बाकी उनके आगे पीछे का जो रहस्य है वो हम आपको बताते हैं। तो गुरुजी ये सुनती है और सभी का आंसर देती है जहाँ तक इस पे होता है। ये सब आपका अब हमने जो आशीर्वाद है। बताया, टेक्निक बताई कि इस तरह से आपको सवाल से सवाल करना सीखिए, ठीक है? राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। उनको ये सवाल फिर पूछना एक बार, तुम्हारे बाप कितने हैं? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं क्यों? कि 14 साल से हमारे भाई से बात नहीं होती थी, आपके जरिए हमारे भाई से बात होने लगी। आपने कहा था ना एक बार कथा में कि कुएं में बाल्टी झुकती है तभी पानी भर, कुएं में बाल्टी झुकती है तभी पानी भरता है। तो हम अपने भाई से 14 साल बाद जाके बात की तो बात होने लगी हमारी। तो आपने शुरू की कि भाई ने शुरू हमने की? शुरू की गुरुजी। अच्छा, तो भाई बोलने लग गया? जी जी, 14 साल भौजाई? से। भौजाई भी अब आना जाना शुरू है हमारा। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बस राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। ये हमारी बहन है गुरुजी, हैं? ये हमारी बहन है गुरुजी। खुश रहिए। जय श्री मन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोट कोट इस दास का प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हम रीवा जिले के ग्राम कल्याणपुर से आए हैं। आपकी भागवत कथा सुनते आज हमको लगभग 6 साल से ज़्यादा हो गए। जी तब आपके YouTube चैनल पर उस समय पर जब हम भागवत सुनते थे, जब से सुनना स्टार्ट किए थे तब से, तो उस समय पर आप YouTube के चैनल पर आपके 56,000 सब्सक्राइबर थे महाराज जी, और आज इतना बड़ा परिवार है महाराज जी, बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। और महाराज जी यहाँ की आज संयोग से 1,56,00,000 लोग YouTube पर। जी जी महाराज जी। और महाराज जी, हम पिछले साल भी यहाँ आए थे, तो आपके आए तो दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए, समस्त सेवाओं के दर्शन किए महाराज जी। तो हमारी धर्म पत्नी जी हैं, हमारी सन 2023 में शादी हुई थी और 24 में फिर भागवत सुनने आपके यहाँ आए, तो पुत्र नहीं था हमारे महाराज जी। बड़ी इच्छा थी कि अच्छे संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि आप ही कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, इससे अच्छा बांझ रहे काहे गमावे नूर। तो महाराज जी, यही सब सुनकर हम आए आपके पास और आपसे आशीर्वाद मांगे कि महाराज जी हमें उत्तम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, कि उत्तम संतान प्राप्त हो। तो आपने आशीर्वाद दिया था महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से ये लड्डू गोपाल के रूप में हमारे यहाँ ये पधारे हैं। बहुत ही सुख होता है महाराज जी जब इनको हम देखते हैं, इतना सुख देते हैं महाराज जी कि हम भर जी। सही है, बढ़िया। पुत्र का सुख भी एक सुख है। बहुत सुख मिलता है महाराज जी, इससे बड़ा सुख। सही है, इससे बड़ा सुख भी है भगवान के भजन में। जी जी। लेकिन महाराज जी, पुत्र अच्छा है, पुत्र में रहो, पुत्र को पढ़ाओ लिखाओ, पर पुत्र में इतने आसक्त भी ना हो जाना जी महाराज जी, कि पुत्र में ही सुख ढूंढने लग जाओ। जी। पुत्रों में सुख नहीं होता, सुख भगवान के भजन में होता है। जी पुत्र, जी। पुत्र एक जिम्मेदारी है जी पुत्र सिर्फ एक जिम्मेदारी है, जी उसे निभाओ बहुत अच्छे से, जी एक अच्छे पिता बनकर, जी। एक अच्छी माँ बनकर, पर उस पुत्र में हमें आसक्त नहीं होना। जी, जी। आसक्ति ईश्वर में। जी जी महाराज जी। और हम आए तो यहाँ की सेवाओं का भी पूरा दर्शन किए महाराज जी। बहुत ही अच्छी यहाँ की सेवाएं हैं महाराज जी, दिव्य सेवाएं हैं महाराज जी, जो कि बहुत ही कोई परमात्मा किसी किसी को चुनता है इस तरह की सेवाओं के लिए महाराज जी। खुश रहिए। आपके आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। एक प्रश्न है हमारा महाराज जी। बोलो। महाराज जी कि इसी जन्म में हम चाहते हैं कि अपना धर्म निभाते हुए इसी जन्म में हम चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए महाराज जी, कैसे होगी ये हम जानना चाहते हैं। अभी हमने भगवत प्राप्ति का ही तो आपको रास्ता बताया कि जी। पुत्र को अच्छे संस्कार देते हुए जी कर्म करते रहो और मन को भगवान से जोड़ के रखो। जो व्यक्ति
गृहस्थ में रह के संतान को योग्य संस्कार देता हुआ, द्वार पे आए अतिथि को भोजन देता हुआ अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाता है, उसे भगवत प्राप्ति इसी जन्म में होती है। गृहस्थ श्रेष्ठ है यदि जी। तरीके से गृहस्थी चलाए तो। जी, तो गृहस्थी अच्छे से चलाते हुए क्या करें महाराज जी की? आपके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, जी, ये गृहस्थ का धर्म है। जब से सदा जी। आपके भोजन आप कमाओ और आपकी कमाई के रोटी का एक टुकड़ा गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक साधु सेवा के लिए निकलता रहे। जी, और जो कमाओ जी, उस कमाई को भगवान के चरणों में समर्पित करो, उसका कुछ हिस्सा समाज की सेवा, दीन दुखियों में लगाओ, और आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाओ। इसी से घर बैठे भगवत चिंतन करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इतना करने मात्र से गृहस्थ का उद्धार हो जाएगा। जी, कितने से? जी। और महाराज जी एक प्रश्न और है, जैसे कि अभी इनका जैसे मुंडन नहीं हुआ है महाराज जी, तो हमारे माता जी जो हैं, तो माता जी हमारी इनके मुंडन जो है तो प्रयागराज गंगा जी में मान दी है। सही है। तो जैसे बोलते हैं कि धाम में कुछ लोग बोल रहे थे कि धाम में नहीं जाना चाहिए जब तक मुंडन ना हो, तो बच्चे का मुंडन ना हो जाए तो किसी धाम मुंडन कराने भी लोग धाम में जाते हैं, जी। जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जी, तो आप अपने पुत्र का मुंडन भी कराइए और अच्छा है। नहीं बोले कि उसके पहले आप नहीं जा सकते गंगा जी? जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। जी, आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, यह भी गृहस्थ का धर्म है। जी, जी, माँ बाप को खुश रखिए, पत्नी को खुश रखिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, द्वार पे आए अतिथि को खुश रखिए। जी। इतने से भगवान खुश हो जाएंगे आप पर। जी। पहले तो महाराज जी ज्ञान नहीं था, नहीं जानते थे कि धर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं है, इसमें भी डाउट था कि बोलते थे, पड़ोसी वाले भी, साथ वाले भी बोलते थे कि भगवान भगवान नहीं होते हैं। पर जब से महाराज जी कथा सुनने लगे तो पता चला कि धर्म भी होता है और भगवान भी होते हैं महाराज जी। और अब बस यही कामना है कि धर्म में चलते हुए भगवान का स्मरण करते हुए कभी ना भूल कर और जो है तो भगवत प्राप्ति हो जाए महाराज जी। सदा खुश रहिए। जी महाराज जी, बस यही आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम लोग महाराज जी 10 लोग आए हैं, हमारी दीदी लोग भी सब आई हैं। हमारी दीदी भी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं महाराज जी। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जी खुश रहिए। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं घर में लड्डू गोपाल रखी हूँ, जैसे यहाँ आना हुआ तो हम अपने पड़ोसी को दे दिए हैं, तो इस सब लोग बोलते हैं कि ये पाप है, उनका सिंहासन कभी उठता नहीं है, अपने घर में ही रखो। अब क्या करें? तो हम जैसे यहाँ आए हैं तो बगल में दे के आए हैं। ठीक है, कोई मंदिर हो आसपास, मंदिर में भी रख सकते हैं। बाकी आप घर पे कोई नहीं है? अब नहीं, किराए से रहते हैं महाराज जी, रीवा में बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे। कोई बात नहीं, मंदिर हो पास में दे आए हो, ठीक है। भाव से जहाँ हो यहीं से भाव से ऐसा स्नान करा रहे हैं, भाव से उनको भोग लगा रहे हैं, खाने के पहले उनको स्मरण करके भोग लगा दिया करो भाव से। बगल में भी सेवा करवा सकते हैं किसी से। सही है जी, कोट कोट प्रणाम। पड़ोसी कब काम आएंगे बेचारे। राधे राधे जी। रोबिन सिंगला, पातना डिस्ट्रिक्ट पटियाला। जी। मैं एक बार पहले भी आपसे मिला था, आपके दर्शन किए थे। मेरे पापा से वीडियो कॉल की थी आपने गौशाला में, 5-6 महीने हो गए। तो आप पापा को प्लीज़ ये कह दिए कि वो राधा राधा का जाप करें, क्योंकि पापा आपको फॉलो करते हैं काफ़ी सालों से। सुबह 2.5 घंटे आपका पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी। माफ़ी चाहूँगा पापा तो पिताजी आपके अभी क्या जपते हैं? पिताजी राधा राधा जपते हैं, लेकिन आप कहोगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, उनको बोलना कि वो जपें भगवान का नाम, राधा राधा जपें, राधे कृष्ण जपें, श्रीमन नारायण। एक बार ऐसे कह दो कि विनोद जी, आप उनका नाम लेके। विनोद जी, भगवान का नाम जपो, भजन करो भगवान का, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन नारायण जपो, विनोद जी जपो राम कृष्ण हरि। ठीक है, धन्यवाद। और जब आप सोशल वर्क कर रहे हो, इट क्रिएट्स वेरी गुड इम्पैक्ट, क्योंकि पूरा भारत आपको देखता है। तो आपका हम धन्यवाद करते हैं दिल से।
वैसे हम केली कुंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन पापा और मम्मी आपको सुबह 2.5 से 3 घंटे देखते हैं। पापा मम्मी नहीं, मैया पिताजी। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जब मैंने ना बहुत सारी घर में मतलब 3 बिल्लियाँ पाल रखी हैं, पर बिल्लियाँ, हाँ बिल्लियाँ, हाँ, तो मैंने मतलब जितने भी गली में घर है, मतलब लोग बाग हैं ना, वो सब उस बिल्लियों को भगाते हैं, कहते हैं कि ये अशुभ होती है, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। तो आप बताइए कि मैं उन्हें घर में रखूं कि नहीं? नहीं, बिल्लियाँ रखना अशुभ नहीं होता। बिल्ली तो पहले के ज़माने में तो बिल्ली सबके घर में जाती ही थी। तो आप ऐसा करती हो कि बिल्लियों से पड़ोसन का दूध मंगवा लेती हो? नहीं। हैं? और खुद पी जाती हो? ऐसा तो नहीं करती हो? नहीं। चलो अच्छा है। सुनो, और अरे काहे तुम मैया बात नहीं करने दे रही छोरी से? तुम्हारी तरफ छुड़वा देंगे एक आध बिल्ली। गुरुजी मेरी मम्मी है। हाँ सुनो, तो बिल्ली रखना कोई बुरा नहीं होता। आप उसको दूध भी पिलाया करो और बिल्ली की सेवा। देखो, हर प्राणी की सेवा करना चाहिए, हर जीव में दया का भाव रखना चाहिए। कोई भी जीव हो, कोई बुरा नहीं होता। भगवान ने जिसको बनाया है वो सब अच्छे ही हैं। जैसे जो मेरी मौसी है ना, उन्होंने मतलब बाहर अपने घर में ही एक शिवलिंग रख रखे हैं, ठीक है? तो बिल्लियाँ वो दूध वूध चढ़ाती हैं, तो बिल्लियाँ आती हैं उस शिवलिंग पे से दूध चाट जाती है, तो मतलब वो है ना, उन्हें भगा देती हैं, मार देती हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्ली अपना काम करती है बेचारी, उसके पास दूध नहीं है, वो शंकर जी को चाट चाट के सेवा कर रही है शंकर जी की। वो भी तो भजन है। जी शंकर जी तो बड़े दयालु हैं। बिल्ली शंकर जी को चाट रही है तो शंकर जी उस पर भी खुश हो जाते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी पहले तो मैं गुरुजी ये कहना चाहूँगी कि इस कलयुग में आप साक्षात कृष्ण के अवतार हैं, और मुझे दूसरी बार आपके दर्शन करने का मौका मिला है, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज मुझे आपके वापस दर्शन से हुए हैं। और बस यही चाहूँगी कि हमेशा मैं हर महीने या जब भी मुझे टाइम मिले, मैं वृंदावन आती रहूं और आपके दर्शन इसी तरह करती रहूं। एक सवाल, एक शंका है मेरे मन में गुरुजी, ये कि जैसे जाने अनजाने हमसे कोई गलती या कोई पाप हो जाता है और हम उसकी ईश्वर के सामने खड़े होकर के सच्चे दिल से प्रायश्चित कर लेते हैं, तो क्या वो सजा कम हो जाती है या माफ़ी मिल जाती है हमें? जो पाप, जो गलती आपने की है वो दोहराओ मत। जी। यदि आपने उससे नहीं दोहराया तो ठीक हो जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता। कभी मेरा क्रिकेट खेलने में मन लग जाता, कभी म्यूजिक में, तो कभी पढ़ाई में। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पढ़ाई करो और बीच में समय मिले तो क्रिकेट खेल लिया करो। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती हैं कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े, और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहा करो। कौन मैया पागल हो गई है फिर आपकी? पागल हो और गई अगर है। मैं 15 मिनट भी मोबाइल देखता हूँ तो भी मुझे डांटती हैं। तो मोबाइल तो ना देखो बेटा, मोबाइल से अच्छा आप खेलो। मोबाइल ना देखो, मोबाइल पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये समझो। और मैं अगर 15 मिनट मोबाइल देखता, मेरा एक छोटा भाई है, वो आधे घंटा मोबाइल देखता है, उन्हें कुछ नहीं कहती हैं ये। कौन छोटा भाई? हाँ। मैयाओं को छोटा बेटा ज्यादा लाडला होता है ना। सुनो, आपको 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 तिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पे विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई, माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई हैं मम्मी आजकल की कलयुगी। दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो। काहे पढ़ो भैया, खेलो भी तो। खेलना बहुत ज़रूरी है। नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद, जितना उछल कूद करेंगे बच्चे, आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता, पता है आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन?
इसलिए पढ़ाई जरूरी है। और क्या मैं- जरूरी है बेटा? पढ़ाई, पढ़ाई जरूरी है, पर साथ में क्या जरूरी है? खेलना, खेलना। पर मोबाइल कहीं जरूरी नहीं है। तो मोबाइल से क्या करोगे? दूरी। दूरी। और खेलोगे, रस्सी कूदोगे, खेलोगे, पकड़म पाई खेलोगे, सब खेलो, दौड़ भाग का सारा खेल खेलो। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खेल उतना ही ज़रूरी है, और मोबाइल एक भी ज़रूरी नहीं। आपको दुनिया की कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको केवल पढ़ाई। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है। मेरे जो कोचिंग टीचर हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे ही नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें, तो पढ़ो ही मत। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। भाई आप हमें ये देखो, कोई भी पहले तो ये सुनो कि जो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, जो कहे कि बेटा तुम ये कर ही नहीं सकते, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है जो हमें मोटिवेट करे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। जब आप हौसला देंगे तो अब ना करेगा, आप करने के पहले डरा देंगे तो कैसे करेगा? आजकल समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कहते तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये मत करो, तुमसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जो नहीं होगा उसी कठिन काम को करना चाहिए। और ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसा टीचर चाहिए जो कहे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कर पाओगे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। गुरुजी वो इस मेरे क्लास टीचर हैं, इसलिए वो माँ उनसे कोचिंग पढ़ाती, वरना वो मुझे इस साल छुड़वा देती। वो उनका गुस्सा इतना है कि वो फेल कर देंगे मुझे अगर मैं उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा तो। क्या कर देंगे? फेल कर देंगे मुझे कोचिंग में। क्योंकि वो अगर उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही धमकी दे के रखे हैं कि मैं तुम्हें इस क्लास में फेल कर दूंगा। तो वो टीचर हैं कि ब्लैकमेलर हैं? ब्लैकमेल ही करते हैं वो मुझे। तो कहते हैं जो भी करोगे मेरी मर्जी से करोगे, वरना कुछ नहीं करोगे। अरे तब तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ना चाहिए। ये समाज के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है। कलंक है ये शिक्षक के नाम पर। बताओ, बच्चे को फंसा रखा है, फेल कर दूंगा। वाह, तेरे बाप का काम चल रहा है कि फेल कर देगा। भाई हम में काबिलियत होगी तो क्या फेल करेगा? ऐसे लोगों को ना बेटा उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ही मिर्ची का धुआं चाहिए। स्कूल में सारे टीचर मुझे बोलते हैं तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन वही एक ही टीचर है जो मुझे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उनसे दूर रहो। ठीक। और सुनो, एक तरह से ये बात यदि हम पॉजिटिव वे में लें तो ये बात सही भी है कि आपको कोई ये कहने वाला है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इससे क्या होगा, आपको वो और करना चाहिए। एक पक्ष ये भी है। इसलिए हम ये ना कहें, आप ये ना कहो कि वो बुरा है। हाँ, जहाँ बुराई हो उसे ठीक किया जाए। रोज रोज यदि कहता है एक व्यक्ति, ऐसा है कि जो कर्ण का रथ चला रहे थे, कर्ण का रथ चला रहे थे उस महाभारत में, तो भगवान ने ही उनको बोला था कि तुम जाओ कर्ण के सारथी बन जाओ, और बार बार तुम एक ही बात कहना, कर्ण तुम ना कर पाओगे। पूरे महाभारत में कर्ण के सारथी ने कर्ण का मनोबल तोड़ता रहा, तोड़ता। तुम नहीं कर पाओगे कर्ण, तुम अर्जुन से जीत ही नहीं सकते। उस सारथी ने इतना मनोबल तोड़ा कि कर्ण सचमुच हार गए। मनोबल तोड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और मनोबल बढ़ाने वाला सबसे बड़ा दोस्त है। इसलिए कोई भी बच्चा, आप किसी का भी मनोबल मत तोड़िए। यदि मनोबल टूट गया तो फिर वो खत्म ही हो गया, आउट हो गया। सही है? चलो पढ़ाई करो मन लगा के, साइड करो ऐसे लोग। प्रश्न गुरुजी, अभी मान पूछ रहे थे कि पहले राधा जी कृष्ण को मिले या कृष्ण जी पहले राधा को मिले? पहले राधा जी को कृष्ण मिले, फिर कृष्ण को राधा मिली। राधे राधे गुरुजी। जी, इनको जो टीचर मिले बहुत अच्छे हैं। वो इनको तो बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर जाके कहते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाइए, वो कर सकता है। अगर उसकी तारीफ कर देंगे तो गलत रास्ता पकड़ लेगा। ये पढ़ते हैं प्लस मोबाइल लेके आधा। देखो ये बात सही है कि वो कहें कि
तुम नहीं कर सकते। पर कभी कभी बच्चों को प्रशंसा भी चाहिए। बच्चों को कभी ये भी तो कहें कि हाँ यार तुम तो कर सकते हो, देखो तुमने सुना दिया, तुमने पाठ याद कर। चंचल है सर, गुरुजी वो पढ़ते पढ़ते मोबाइल भी चलेगा, म्यूजिक भी चलेगा, ऐसे खट 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 म्यूजिक चल रहा है, एक हाथ में मोबाइल, फिर पढ़ाई, वो 4 घंटे की पढ़ाई है। नहीं, मोबाइल तो मना ही किया मैंने। कहेंगे कि अब उसी पे सब काम ही है, माँ को पढ़ाते हैं, फिर ऐसे में माँ क्या करे, वो 4 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। टीचर की शिकायत कर दी तुमने, लेकिन तुम अपनी गलती नहीं बताए। राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, जब भी कोई बुरा समय आता है, आप सब लोग कहते हैं दुनिया में तेरे को नानी याद आएगी, दादी याद क्यों नहीं आती? नानी याद आएगी।